हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रत क्लासेस के अंदर। तो हम बात करेंगे यांत्रिकी मीन्स की मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, हम पार्ट फर्स्ट तक कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आज जो हम बात करेंगे वो पार्ट सेकंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो गाइस चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न है जो परिमाण नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा तो द्रव्यमान अपना सही आंसर होगा, जिसको हम बोलते हैं मास। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं मास की बात करता हूं, द्रव्यमान की बात करता हूं, तो द्रव्यमान से किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या फिर शक्ति का पता लगाया जाता है। अगर मात्रक की बात करेंगे तो किलोग्राम इसका मात्रक होता है, जिसे केजी से डिनोट किया जाता है। और द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? एक अदिश प्रकार की राशि है। अदिश और सदिश के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। किसे? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से। तो गाइस कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं मास, हमें प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। किसके? पदार्थ के संवेग से और उसके वेग के अनुपात से। अगला जो क्वेश्चन देखिए, अगला है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। प्लांक के अचर में जो आयाम होता है गाइस, वो होता है कोणीय गति का। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, और गाइस जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, तो आपके लिए पूरा जो क्लास है, पूरा जो वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आपकी आने वाली एग्जाम के लिए। तो इसको अंत तक जरूर देखेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, उसके मास में और उसके वेट में अंतर, डिफरेंस पूछा गया है। क्योंकि गैस द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। ठीक है, तो मास होता है वो तो क्या होता है? स्थिर रहता है। लेकिन जो वेट होता है, जो भार होता है, वो क्या है? परिवर्तन होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो या बाह्य बल कार्य न हो। ठीक है, तो यह कौन सा न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यह है न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम। मीन्स कि न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है यही है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आपको पता होगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है। अगर द्वितीय नियम की मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी दिशा वही होती है जो बल की है। अगर तीसरे नियम की बात करूंगा तो प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह है थर्ड नियम। तीनों नियम याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, और साथ ही साथ गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से। जो बल होता है, जो फोर्स होता है, उसकी परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से आती है। तो गाइस ये आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं बल की बात करता हूं, फोर्स की बात करता हूं, तो F बराबर एम ए, जहां पर ए क्या है? ए है मास और ए क्या है?
एम क्या है, मास, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। एम जिसको बोलते हैं द्रव्यमान और ए होता है अपना त्वरण। ठीक है, तो एफ बराबर एम ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? वो होता है जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और गाइस न्यूटन के जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हमने जस्ट इसके जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसके बारे में उसमें बताया था मैंने कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। तो यह है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। रिपीट नहीं हुआ है, मैंने बताया था कि न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पे मतलब आ गया है कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके नियम के द्वारा समझाया जा सकता है? आप बस में सफर कर चुके होंगे बहुत बार। जैसे ही ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है अचानक से, तो आप क्या करते हैं, आगे की ओर गिरते हैं। तो इसके नियम किसके नियम के द्वारा ये समझाया जा सकता है? तो गाइस ये होता है किसके नियम के द्वारा, न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये वही नियम है कि जब कोई गतिशील वस्तु गति करती रहेगी या स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी जब तक उस पर किसी बाह्य बल कार्यरत न हो या कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक। अगला क्वेश्चन देखिए कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट की बात की गई तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गाइस ये करता है न्यूटन का तृतीय नियम पर। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूंगा न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में, तो प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे और अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है, तो गैस किसके कारण? विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? आप में से बहुत से लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, कैच भी लिया होगा। जैसे भी कैच आता है तो आप अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच के ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि गाइज बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि बल गुणनफल है, जो फोर्स होता है वो गुणनफल होता है किसका? ये मैं पहले क्वेश्चन बता चुका हूं इसके बारे में, एफ बराबर एम ई होता है। तो किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, एफ बराबर एम ई होता है। एम जहाँ पे द्रव्यमान होता है, मास होता है, और एक एक्सेलरेशन त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शरीर का वजन। शरीर का जो वजन है वो क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। ये कोई दीवार है, इस पर कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? धक्का मारा है इसको, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। मीन्स कि उसको आगे खिसकाने में या पीछे खिसकाने में क्या होता है? असफल रहता है। तो वह करता है, क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि ये दीवार ना तो इधर विस्थापित हुई ना इधर ही। ठीक है, तो किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ, तो कोई भी कार्य नहीं करता। अगला क्वेश्चन कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि गाइज जमने पर जल का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
जिसके कारण से जो बोतल है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। ठीक है, तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता, आयतन पहले क्या होगा, घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तापमान पहले कितना, 9 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद गिर कर कितना, 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है गाइस, जितने भी हैं ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्पल ये न्यूटन का, कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो उसके अंदर गति का पहला नियम, सॉरी न्यूटन का नहीं, गति का पहला नियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है। अगर बात की जाए न्यूटन की गति के पहले नियम की बात, कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में ही रहेगी, या गतिशील अवस्था में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो। न्यूटन की गति का पहला नियम है। अगला क्वेश्चन है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या हो रहता है। तो जहाज का जो स्तर होता है वो थोड़ा ऊपर आएगा गाइस। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है, उसके वेट में जो ह्रास होता है वो कितना होता है। तो गैस वो होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जितना विस्थापित करता है पानी के भार उसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। एक लोहे की एक गेंद है, ठीक है, और ये पारे से भरी एक बाल्टी उसके अंदर गिराई जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये पारे की सतह पर तैरेगी, ना कि पारे में डूब जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। घनत्व है जिसको बोलते हैं डेंसिटी, वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहेगा जब हम वस्तु की मात्रा बदलते हैं। अगला है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। क्योंकि गाइज समुद्री पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए जो तैराक है उनको नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। जो बादल होते हैं वो वायुमंडल के अंदर निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो समुद्र की सतह से 1/9 भाग ऊपर की तरफ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइस ये थे कुछ यांत्रिकी मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।